फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज से 9 महीने पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी एचपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वैकेंसीज आई थी 2024 में। ठीक है, और जो ये वैकेंसीज थी इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 400 प्लस थी। अब इसमें जो सैलरी बताई गई थी वो 45 से 50 हजार के बीच में बताई गई थी, जिसमें एएसओ, क्लर्क, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और वॉचमैन की वैकेंसीज थी। ठीक है जी। अब ये वैकेंसी जो थी वो टोटली तरीके से फेक थी और इसमें जो फीस रखी गई थी वो 800 रुपए फीस रखी गई थी। अब एक मैं बहुत छोटा नंबर मानूं कि 1000 भी इसके लिए अप्लाई करते तो आप सोच सकते हो कि कितने पैसे जो है ये कमा गए थे। और उसके अलावा आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया भी था। ठीक है, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन था वो बिल्कुल एज इट इज सेम जैसे दूसरे नोटिफिकेशन होते हैं उनके तहत बनाया गया था। और फिर क्या होता है कि इसी के साथ बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई भी करते हैं, बट ये हमारे पास थोड़ा लेट नोटिफिकेशन पहुंचा था। हमने थोड़ी लेट वैकेंसी का जो ये पूरा चिट्ठा था या फिर कितनी रियल थी कितनी फेक थी सब कुछ बाद में अपलोड किया था, बट तब तक जो है वो बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर चुके थे। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स को लेकर भी होता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आउटसोर्स के नाम पर वैकेंसीज निकालती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि स्टूडेंट जो हिमाचल प्रदेश का है वो घर बैठकर तैयारी कर रहा है, वैकेंसीज के जो है वो वेट में बैठा हुआ है। और कहीं से भी अगर वैकेंसीज आ जाती है इस टाइम सिचुएशन जो अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश की चली हुई है, जहां पर इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं। एक तो इसमें सैलरी बहुत ज्यादा बताई गई होती है और +2 बेसिस पर ज्यादातर वैकेंसीज मांगी जाती है, तो उन्हें पता होता है जो कंपनीज होती है कि भाई +2 वाले मैक्सिमम ने +2 की होगी तो वो इसके लिए अप्लाई जो है वो जरूर करेंगे। अब एक बार आप अप्लाई करते हो, आप 800 रुपए या 500 रुपए फीस दे देते हो, उसके बाद 2-3 महीने तो आपको वैसे ही वेट करना पड़ता है और आगे चलकर फिर वैकेंसीज के नाम पर आपको जो है वो सिर्फ धोखा ही मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी जो है वो यहाँ पर आउटसोर्स की कंपनीज हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। 100 प्लस आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेक निकली हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पे फिलहाल के लिए बैन लगा दिया। तो हाई कोर्ट बैन्स आउटसोर्स रिक्रूटमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इन हिमाचल। हिमाचल हाई कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि हाल ही में ही पता लगा है कि 110 कंपनियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में फर्जी पाई गई है। 110 कंपनियां। अब सोचो 110 कंपनियां अलग अलग जो है वो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकालती है, सैलरी उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई जाती है, 500 रुपए भी फीस रखेगी, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, कहां पर बात जाती है। ठीक है, अब 110 बोला जा रहा है कि 110 कंपनीज की जो है वो 10,000 के करीब वैकेंसीज आउट होने वाली थी, या हो सकता है कि कुछ आउट हुई भी हो, तो उनके लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज के लिए जो है वो हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, ये बोला गया है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है उसको जो भी उसके तहत रजिस्टर्ड कंपनीज है उनका डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके लिए जो भी आपकी ये 110 कंपनीज फर्जी निकली है इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया जाएगा, वो चेकआउट करेगी कि कौन सी रियल है कौन सी रियल नहीं है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो आउटसोर्स के नाम पर जो है वो भर्तियां होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज करवाती है, युवाओं के साथ मतलब युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमारे पास भी बहुत ईमेल आते हैं, मैं कभी आपको ईमेल दिखाऊंगा जिसमें बोला जाता है कि सर हम जो है वो आउटसोर्स पर वैकेंसीज करा रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन आप अपने चैनल पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम अब बच्चे रियल देखिए, बच्चों की भी क्या गलती है, बच्चे ऑब्वियस ही बात है कि जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि कहीं तो सेट हो जाए, फैमिली का प्रेशर भी होता है और चीजें भी होती है, तो इन चीजों में वो फंस जाते हैं। बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको आउटसोर्स वैकेंसीज के ऊपर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना है। कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है 98,820,61,022 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको डिटेल में जांच करके बता देंगे कि आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी ज्यादा जो है वो सही है। अच्छा, ये पूरा मामला जो है इसकी सुनवाई 21 नवंबर को होगी कि क्या इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको कोई भी आउटसोर्स वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई हर चीज पर आपको विश्वास नहीं करना है कि भाई जो वैकेंसीज आई वो निकल गई। हाँ, कोई वैकेंसी एचपीआरसीए के थ्रू आ रही है, ठीक है, वो तो आपकी रियल होगी। ठीक है, एचपीपीएससी के थ्रू आ रही है तो वो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज होती है। बट जो आउटसोर्स वाला सीन होता है उस पर आपको आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्स पर भरी नहीं जाती, आउटसोर्स पर भरी जाती है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा गवर्नमेंट निकाल रही है, कौन सी फर्जी कंपनियां निकाल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको जरूरत है। ठीक है, बाकी अगर आप जीके स्टडी के साथ जुड़े हो तो आपको मैं अवेयर अच्छे से रखूंगा ही, बट आपको विदाउट पूछे या फिर ऐसे करके कोई डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। ठीक है,
बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहां पर मैं डिटेल देता रहता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज आउट होती रहती हैं, ठीक है। बाकी आउटसोर्स से रिलेटेड और भी वैकेंसीज बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।